कल मैंने आपको ये बताया था कि जब बैंक से कोई लोन लिया जाता है तो कुछ डिबेंचर्स को कंपनी एक्स्ट्रा उस बैंक को दे देती है जिससे लोन लेती है। उसको अपनी कोई प्रॉपर्टी तो सिक्योरिटी के रूप में देती ही है, लेकिन साथ में कुछ डिबेंचर्स भी उसको इशू कर देती है या उसको दे देती है, जो उस वक्त एक्चुअलाइज नहीं होते जब लोन लिया जाता है। यानी कि जब लोन लिया जाता है तो बैंक उसे वो केवल लोन के बदले में पैसे देता है, उन डिबेंचर्स के बदले में एक्स्ट्रा पैसे नहीं देता, और ना ही उन डिबेंचर्स के बदले में उनको इंटरेस्ट देता है। इंटरेस्ट कब मिलता है डिबेंचर्स के बदले में? इंटरेस्ट मिलना शुरू होता है जब जब कोई इंटरेस्ट मिलना कब शुरू होता है? जब कोई कंपनी जब वो कंपनी डिबेंचर्स देने में कोई फॉल्ट कर देती है, तब डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट मिलना शुरू होता है। तो ये मैं एक इलस्ट्रेशन करवा रही हूँ। इसके मैंने आपको कल बताना शुरू किया था कि 2 मेथड्स होते हैं। 2 मेथड्स। पहला मेथड क्या था? क्या मेथड था? पहला बताया था मैंने आपको कि जिसमें हम नो एंट्री इज पास्ड। फर्स्ट मेथड में क्या है हमारा? नो एंट्री इज पास्ड फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स। यानी कि जो हमने डिबेंचर्स को जो है इशू किया है एज कोलेट्रल सिक्योरिटी के लिए, उसके लिए कोई एंट्री पास नहीं की जा रही। और एक मेथड होता है कि हम एंट्री भी पास करते हैं। तो पहले हम प्रैक्टिस करेंगे जब कोई एंट्री नहीं पास की जा रही की। तो देखो, हाँ जी, अब इसमें अगर मैं इस क्वेश्चन को फर्स्ट मेथड से सॉल्व करूं तो आप देखोगे कि नो एंट्री इज पास फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स इज इन दिस मेथड। एंट्री इज पास ओनली फॉर टेकिंग अ लोन फ्रॉम द बैंक। देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि कंपनी ने 10 के पास हैड 10 लाख डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2021, कि उसके पास 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स थे 1 अप्रैल 2021 को। और इसके बाद कंपनी ने बैंक से 2 लाख रुपए का लोन लिया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से उसने 2 लाख रुपए का लोन लिया, फॉर विच द कंपनी प्लेस्ड विद द बैंक डिबेंचर्स ऑफ ₹2,50,000 एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। कि पहले से तो कंपनी ने 10 लाख रुपए के डिबेंचर इशू कर रखे थे, बाद में उसने एक लोन भी लिया 2 लाख रुपए का, और उसके बदले में उसने 2.5 लाख रुपए के डिबेंचर्स बैंक को दे दिए एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। कोलेट्रल सिक्योरिटी मीन्स एडिशनल सिक्योरिटी। पास जनरल एंट्री इफ एनी, also show the debentures and how bank loan will appear in the company's balance sheet as on 31st March 2022। कि आपको ये बताना है कि क्या तो कंपनी एंट्री करेगी, और ये बताओ डिबेंचर और बैंक लोन कैसे अपीयर होगा। अब मैं ये ले रही हूँ फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंगली हम कह रहे हैं कि नो एंट्री इज पास फॉर इशूइंग डिबेंचर्स इन दिस मेथड। एंट्री इज पास ओनली फॉर टेकिंग अ लोन फ्रॉम द बैंक। तो क्या एंट्री होनी चाहिए? क्या एंट्री होगी इसमें? बैंक से लोन लिया तो क्या होगा कि कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो पैसा कितना इंक्रीज हुआ है? कंपनी ने 2 लाख का लोन लिया था, तो 2 लाख रुपए के उसके बैंक अकाउंट में इंक्रीमेंट हो गया। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। देखो, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ 2 लाख का, उसने जो बैंक का से लोन लिया है वो 2 लाख का लोन हो गया। और क्यों हुआ? क्योंकि हम उसने बैंक से लोन लिया है। लोन टेकन फ्रॉम द बैंक, आप नरेशन में देख रहे हो, लोन टेकन फ्रॉम द बैंक एंड ₹2,50,000 डिबेंचर्स डिपॉजिटेड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। मतलब बुक्स में
कंपनी ने ये इंफॉर्मेशन तो दी है कि हमने डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, लेकिन इन 2,50,000 की कोई जनरल एंट्री नहीं हो रही, ये एज इट इज़ छोड़ दी गई। ठीक है, अब देखो इसको बैलेंस शीट में हम शो कैसे करेंगे। बैलेंस शीट में शो करने के लिए देखो हम बैलेंस शीट बनाएंगे। एक बस आपको एक परफॉर्मा दे रही हूँ, दिखा रही हूँ कि हम इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे। जैसे कि आपको ये हेडिंग्स वगैरह होती हैं। कैसा लोन है ये? बैंक लोन। अब हम ये हमारी नॉन करंट लायबिलिटी, बैंक लोन और डिबेंचर्स हमारी नॉन करंट लायबिलिटी हैं। अब आपको ये पता है कि हमारे पास 31 मार्च 2021 को आउटस्टैंडिंग नॉन करंट लायबिलिटी थी कितने की? 10 लाख की। ठीक है, यानी 31 मार्च को हमारे पास, यानी 1 अप्रैल 2021 को हमारे पास पहले से हमने 12% डिबेंचर्स इशू कर रखे थे जो 10 लाख रुपए के थे। तो यानी ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में हमारा 10 लाख रुपए आना चाहिए। इट मीन्स कि जब 1 अप्रैल को थे तो 31 मार्च को भी थे, और इस साल हमने 2 लाख रुपए का एडिशनल लोन लिया। तो देखो बैलेंस शीट में कैसे आएगा। नॉन करंट लायबिलिटीज़ में आपने फॉर्मेट कर ही रखा है बैलेंस शीट का। नॉन करंट लायबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म बोरोइंग हम शो करेंगे कि हमारे पास 31 मार्च 2021 को तो 10 लाख रुपए थे, जो 31 मार्च 2022 को बढ़कर 12 लाख हो गए। 12 लाख कैसे हो गए? वो चीज़ हम अपनी नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाएंगे। यहाँ पर आपको नेट अमाउंट दिखाना है, यहाँ कोई डिटेल नहीं दिखाई जाती। जो डिटेल दिखाई जाती है वो नोट्स टू अकाउंट में दिखाई जाती है। तो नोट्स टू अकाउंट में हम कैसे लिखेंगे? देखो, नोट्स टू अकाउंट में हमने लिखा लॉन्ग टर्म बोरोइंग 12% डिबेंचर्स 10 लाख के। ये कौन से डिबेंचर्स हैं? ये एक्चुअल डिबेंचर्स हैं जो कंपनी ने पिछले साल भी इशू कर रखे थे। वो 10 लाख रुपए आप यहाँ पर शो करोगे, और यहाँ पर आप एक इंफॉर्मेशन दोगे कि इन एडिशन डिबेंचर्स फॉर रुपीज़ 20 लाख हैव बीन इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। यहाँ पर आपने ये इन्फॉर्मेशन दे दी कि भाई हमने 10 लाख के तो एक्चुअल डिबेंचर्स हैं, और हमने 2,50,000 के डिबेंचर्स को एज कोलेट्रल सिक्योरिटी भी इशू कर रखा है। सिर्फ क्योंकि ये एक्चुअली में इसका 2,50,000 का पैसा कुछ आया नहीं है, तो जब आया नहीं है तो ये एक्स्ट्रा लोन नहीं है हमारे पास। एक्स्ट्रा लोन केवल 2 लाख रुपए का है जो उन्होंने बैंक से लोन लिया था। तो यहाँ पर आपने इसको एक इन्फॉर्मेशन लेकिन देनी ज़रूरी है। और उसके बाद हमने जो एक्चुअली में बैंक लोन लिया है उसको भी हम यहाँ पर शो करेंगे, और उसकी भी नरेशन में बताएंगे कि ये बैंक लोन हमने कोलेट्रल सिक्योरिटी पर लिया है 2,50,000 की। तो मतलब क्या है कि आपने जो डिबेंचर्स को एज कोलेट्रल सिक्योरिटी शो किया है वो 2,50,000 रुपये डिस्क्लोज तो करना है, लेकिन वो किसी भी अमाउंट में ऐड नहीं करना। देखो 2.5 लाख रुपए कहीं पर भी ऐड नहीं किए गए हैं, लेकिन इसको डिस्क्लोज हर जगह किया गया है। तो ये वाला मेथड है जिसमें नो एंट्री इज डन फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। ठीक है, इसके बाद सेकंड मेथड इसका और है। सेकंड मेथड है लोन टेकन फ्रॉम द बैंक का। सेम मेथड है कि एंट्री जो पास की जाएगी, देखो बैंक अकाउंट डेबिट जो हम नॉर्मली कर रहे हैं, ये तो वो एंट्री होगी जो हमने बैंक से लोन लिया, उसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम बैंक अकाउंट। बेटा आप लोग बिल्कुल आंसर नहीं कर रहे हो। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? बैंक लोन। बैंक लोन ये किस अमाउंट से होगी? जो हमने 2 लाख का लोन लिया, ये तो जैसे पिछली बार हुई थी वही सेम एंट्री होगी। अब एक और देखो एंट्री क्या होगी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। अब ये वाला मेथड कौन सा है? जिसमें जनरल एंट्री आपने पास करनी है। तो जो अगर सेकंड मेथड में आपने जनरल एंट्री पास करनी है, क्वेश्चन है कि जनरल एंट्री पास करो डिवेंचर इशू करने की, तो आपने इस तरह से एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन तो लेना ही है, लेकिन साथ में आपने करना है एक एंट्री डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। ये कौन से डिवेंचर्स हैं? जो हमने उस वाले ऊपर जो ये बैंक लोन है इसके अगेंस्ट हमने जो डिवेंचर्स इशू किए। तो देखो यहाँ पर मैंने वर्ड यूज़ किया डिवेंचर सस्पेंस, क्योंकि ये वाले जो डिवेंचर इशू कर रहे हैं 2.5 लाख रुपए के, इसके बदले में हमारे पास पैसा नहीं आ रहा।
तो इसको एंट्री को बैलेंस करने के लिए हमने इसको डिबेंचर सस्पेंस के अंदर शो किया। तो देखो ये हमने नरेशन में भी यही लिखना है कि 2,50,000 डिबेंचर्स डिपॉजिटेड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, कि केवल ये एक डॉक्यूमेंट हमने डिपॉजिट कर रखा है बैंक के पास। और अब जब बैलेंस शीट बनेगी इसकी, तो बैलेंस शीट में भी हम इसको देखो कैसे शो करेंगे। यहाँ पर भी सेम बैलेंस शीट, ये तो वही हो गई फॉर्मेट जैसे कि पिछले मेथड में किया था। बैलेंस शीट का फॉर्मेट सेम रहेगा, लेकिन जो नोट्स टू अकाउंट है उसमें चेंज आएगा। नोट्स टू अकाउंट में देखो क्या चेंज आएगा। हमने लॉन्ग टर्म बोरिंग 12% डिवेंचर्स 12,50,000 के शो किए। ये देखो हमने डिवेंचर्स 10 लाख के तो ये थे ही पिछले साल के, हमने वो लिखे। और जो मैंने पिछली एंट्री में हमने किया था, पिछली जो एंट्री में हमने जो यहाँ पर जो ये डिवेंचर्स इशू कर दिए 2.5 लाख के, अब इन डिवेंचर्स को एक्चुअली में क्योंकि एंट्री हो गई है डिवेंचर्स की, तो इन डिवेंचर्स की एंट्री को हम शो करेंगे नोट्स टू अकाउंट के डिवेंचर्स में ऐड करके। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने 12,50,000 को ऐड करके शो कर दिया। लेकिन क्योंकि इस 12,50,000 में 2.5 लाख रुपए हम केवल एक इनएक्टिव जो लाइबिलिटी है उसको शो कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर जो हमने डिवेंचर सस्पेंस या तो एसेट्स में होना चाहिए, नहीं तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको लेस करके दिखा रहे हैं। 12% डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट को मैंने लेस कर दिया 2.5 लाख रुपए को, और नेट जो हमारी फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 10 लाख रुपए की। देखो यहाँ पर हमें साइड में जो नेट बोरोइंग है वो 10 लाख रुपए ही दिखाई दे रही है, जो एक्चुअल में हमने डिवेंचर्स के रूप में पब्लिक से पैसा लिया हुआ था। इसके बाद बस फिर इसके बाद अब हमें ये हमने जो ये लिखा है तो इसको इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करेंगे उसी तरह से कि हमने ये डिवेंचर्स को जो किया है वो एज कोलेट्रल सिक्योरिटी किया। तो हमने एक्चुअली में तो हमारे पास लोन 12 लाख का है ना, 10 लाख की हमारी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं जो हमने डिवेंचर्स के रूप में दी हैं, और 2 लाख की बोरोइंग्स हैं जो हमने बैंक लोन के रूप में ली हैं। ठीक है, तो इसको भी देखो यहाँ पर भी हमने डिस्क्लोज ज़रूर करना है कि हमने जो बैंक लोन लिया है वो कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में लिया है। तो इस तरीके से देखो यहाँ पर हमने बैलेंस शीट में सिर्फ चेंज क्या आया है कि हमने जो डिवेंचर सस्पेंस की एंट्री की थी, उस डिवेंचर सस्पेंस की एंट्री को हमने नोट्स टू अकाउंट में शो किया। किस तरीके से कि जो 2,50,000 के डिवेंचर्स हैं उसको मैंने अपने एक्चुअल डिवेंचर्स में एक बार ऐड करके उसको अमाउंट को बढ़ाया, लेकिन क्योंकि वो अमाउंट हमारा एक्चुअल अमाउंट नहीं है, तो हमने उस मतलब एक्चुअल मीन्स एक्टिव नहीं है हमारे ऊपर लोन, पूरे 12.5 लाख का नहीं है डिवेंचर का। मतलब लोन हमारे पास 2 लाख का बैंक लोन तो है, लेकिन डिवेंचर्स हमें केवल 10 लाख के डिवेंचर्स हैं जिसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना है। ये एक्टिव डिवेंचर्स हैं, ये 2,50,000 के डिवेंचर्स अभी एक्टिव नहीं हैं। तो हमने उसको 12,50,000 बना दिया डिवेंचर्स की वैल्यू को, और उसके बाद मैंने उसको 2.5 लाख को माइनस करके यहाँ पर नेट अमाउंट 10 लाख ही दिखाया। ठीक है बच्चे, तो इसमें और पिछली बैलेंस शीट में यही डिफरेंस रहा है हमारा कि हमने एक में डिवेंचर्स को सीधा दिखा दिया और एक में जो है हमने डिवेंचर्स को की एंट्री को दिखाया और एक में एंट्री को नहीं दिखाया। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं, अब आप मुझे उसके आंसर्स बताएंगे। हाँ जी, मेघनाथ लिमिटेड टुक अ लोन ऑफ ₹1,20,000 फ्रॉम अ बैंक and deposited 1,400 8% debentures of ₹100 each as collateral security along with primary security worth ₹2 lakh। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? बताओ, इस क्वेश्चन मुझे इंटरप्रेट करो, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? मैम उसने लोन लिया है ये 1,20,000 का। हाँ जी, और उसने उस और मैम डिवेंचर्स उसने 1,40,000 का दिया है। हाँ जी, ये 1,40,000 के यानी 1,400 डिवेंचर्स हैं, 8% डिवेंचर्स हैं, 100 रुपये का एक। बिल्कुल ठीक ही इस 1,20,000 के लोन के लिए उसने 1,40,000 के डिवेंचर्स एज कोलेट्रल सिक्योरिटी बैंक को दिए हैं। ठीक है, आगे ये क्या है? अलॉन्ग विद प्राइमरी सिक्योरिटी वर्थ ₹2 लाख। मैम उसने ये 2 लाख भी उसने रखवाए हैं मैम वहाँ पे। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? आवाज़ क्लियर मैम नहीं। लोन के बदले 2 लाख भी दिए हुए हैं मैम।
2 लाख दिए नहीं बेटा, 2 लाख रुपए की वैल्यू की जो सिक्योरिटी है, कोई उसने अपनी टेंजिबल एसेट, अपनी कोई टेंजिबल एसेट है जिसकी वैल्यू 2 लाख रुपए है, वो उसने इस वाले लोन के बदले में बैंक को गिरवी रखी है। समझ रहे हो, ये प्राइमरी सिक्योरिटी है। प्राइमरी सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि बैंक ने उससे 2 सिक्योरिटी ली है। सिक्योरिटी समझ रहे हो, उसने अपने लोन को 2 चीज़ों से सिक्योर किया है। किसने किसने सिक्योर किया बेटा? मैम मेघनाथ लिमिटेड। नहीं, बैंक ने लोन दिया ना, तो सिक्योरिटी तो वही चाहेगा ना कि भाई बैंक को उसका लोन टाइम पर वापस हो जाए। तो बैंक क्या करता है, अपने लोन को सिक्योर करता है। सिक्योर कैसे करता है कि वो जो बैंक से लोन ले रहा है उससे वो उसकी कुछ प्रॉपर्टी जो है अपने पास, उसके डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेता है। खास तौर पर जैसे सिक्योर्ड लोन होते हैं ना, उसमें वो डॉक्यूमेंट्स किसी प्रॉपर्टी के अपने पास रख लेता है। तो जिस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट उसने अपने पास रखे हैं उसको हम बोलेंगे प्राइमरी सिक्योरिटी। ठीक है। और जो प्राइमरी सिक्योरिटी है उसकी वैल्यू हमेशा इस लोन की वैल्यू से ज़्यादा होती है, मार्जिन मनी होती है। ठीक है। तो उसने 1,20,000 का जो लोन लिया है उसके बदले में बैंक को 2 लाख रुपए की वैल्यू की एक प्राइमरी सिक्योरिटी दे दी। समझ में आ गई ये चीज़? आई बेटा समझ में ये बात? यस मैम। ठीक है, प्राइमरी सिक्योरिटी दे दी 2 लाख रुपए की। साथ में बैंक ने उससे कहा कि आप मुझे एक एडिशनल सिक्योरिटी दो, यानी कि बैंक अपने आप को डबल सिक्योर कर रहा है कि मैं प्राइमरी सिक्योरिटी 2 लाख की तो लूँगा ही, लेकिन साथ में मुझे डिबेंचर्स भी दे दो। डिबेंचर्स उसने 1400 डिबेंचर्स मांगे बैंक ने, जो 1,40,000 की वैल्यू थे। यानी कि इस 1,20,000 के लिए बैंक ने 3,40,000 रुपए की प्रॉपर्टी की का जो सामान है वो कंपनी से सिक्योरिटी के रूप में लिया। ठीक है। जिसमें से जो उसने कोई बिल्डिंग ली होगी, जैसे इन्होंने अलॉन्ग विद प्राइमरी सिक्योरिटी में नाम नहीं बताया किस चीज़ का, जैसे नहीं तो बता देते हैं कि जैसे बिल्डिंग ले ली उसने, बिल्डिंग के कागज़ ले लिए। ठीक है, बिल्डिंग के डॉक्यूमेंट्स बैंक ने अपने पास रख लिए, तो उसकी वैल्यू 2 लाख रुपए है। या कई बार गोल्ड लिया, या कोई उन्होंने और कोई इन्वेस्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स ले लिए। सुना है आपने मुथूट फाइनेंस का, सुना है आपने कभी कि मुथूट फाइनेंस कैसे लोन देता है? बेटा सुना है आपने मुथूट फाइनेंस के तो ऐड वगैरह भी आते हैं टीवी में, कैसे लोन देता है अगर हमें उससे लोन लेना है तो? हम अपना कोई गोल्ड का सामान बैंक को एज सिक्योरिटी देकर आते हैं, तो बैंक हमें बदले में कैश देता है। तो उनका एक सिस्टम है कि वो 60% देंगे, जो आपकी गोल्ड की वैल्यू होगी 60% देंगे, 70% देंगे। इस तरह सिस्टम से वो गोल्ड के अगेंस्ट हमें पैसे दे देते हैं। जब हमारे पास पैसे आ जाएं हम अपना पैसा वापस कर देते हैं बैंक को, और बैंक हमें हमारा जो गोल्ड हमने दे रखा है वो हमें लौटा देता है। और अगर हम अपना पैसा टाइम पर वापस ना कर पाएँ अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, क्योंकि जब आपने बैंक से लोन लिया तो उसके ऊपर हर महीने इंटरेस्ट बनना स्टार्ट हो जाता है। हर महीने क्या, बल्कि एक्रू तो डेली होता है। ड्यू एक दिन, पर्टिकुलर एक दिन हमारा वो इंटरेस्ट ड्यू होता है कि हमें पे करना होता है। अगर हमने टाइम पर अपना अमाउंट पे नहीं किया तो धीरे धीरे हो सकता है कि जो हमारा लोन का अमाउंट है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, वो हमारे गोल्ड की वैल्यू के बराबर हो जाए। वो तो बढ़ता जा रहा है अमाउंट, है ना? तो बैंक क्या करेगा फिर, वो हमारा गोल्ड वापस हमें नोटिस भेजेगा कि आप अपनी पेमेंट टाइम पर करें। और आफ्टर सम नोटिसेस अगर फिर भी बोरोवर बैंक को पैसे वापस नहीं करेगा तो बैंक उसका गोल्ड, जो मुथूट फाइनेंस है वो उसका गोल्ड अपने पास फोरफीट कर लेगा। फोरफीट करना बताया ना आपको, मैंने बताया था शेयर्स के चैप्टर में कि किसी की चीज़ अपने पास रख लेना। तो वो गोल्ड जो है वो अपना लोन सेटल करेगा थ्रू दिस गोल्ड। तो इसी तरह से कोई भी बैंक जब सिक्योर्ड लोन देता है खास तौर पर, तो किसी प्रॉपर्टी को अपने पास मॉर्गेज करता है, तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी। और साथ में उसने कुछ डिबेंचर्स, क्योंकि कंपनी है तो कंपनी से उसने एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ली जो है 1,40,000 की। आया समझ में ये चीज़? यस मैम। हाँ जी, फिर इसके बाद यस देखो, मैम। हाँ एक तो उसने लोन ये ले लिया 1,20,000 का लोन, तो ये ले लिया। ठीक है। इसके बाद आगे कह रहे हैं कंपनी ने अगेन टुक अ लोन ऑफ ₹2,80,000 आफ्टर 2 months फ्रॉम अ बैंक। उसने फिर एक और लोन ले लिया एंड डिपॉजिटेड
1008% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। 2 बार इसने कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में अलग अलग डिवेंचर्स दिए, एक बार 1400 रुपये के और एक बार 1000 रुपये के। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। हाउ विल यू शो द इशू ऑफ डिवेंचर्स एंड बैंक लोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। बताओ क्या होगा इसमें। इन्होंने कहा, आपको ये बोला है कि आप बताओ कि एंट्रीज कैसे होंगी, तो आप एंट्री कैसे करोगे बताओ। इसमें क्वेश्चन में इन्होंने एंट्रीज पूछ ली है, क्या होगा बताओ। बताओ बेटा, एंट्री कैसे करनी शुरू करोगे। अब ये क्वेश्चन आपको करना है, इसकी मुझे एंट्रीज करके आप मुझे इसकी एंट्रीज बोलते जाओ। इस क्वेश्चन को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे। हम पहले लोन ले। हाँ जी, पहली एंट्री किस चीज़ की होगी। पहली एंट्री बताओ किस चीज़ की होगी। हम लोन ले लेते। हाँ जी, लोन लेने की। चलो बेटा, सब बच्चे थोड़ा सा ज्वाइन करो इसमें। सब बच्चे मतलब मुझे आंसर दो। ज्वाइन करो का मतलब क्या है कि आप मुझे सब बच्चे मिलकर आंसर करो। कोई किसी एंट्री को बोलो। देखो इन्होंने जनरल एंट्री बोली है, तो ये कौन सा मेथड चाहते हैं। हम सेकंड वाला। हाँ जी, जनरल एंट्रीज जब इन्होंने बोल दी है तो आपको सेकंड मेथड करना है। और अगर फर्स्ट मेथड करना होता तो ये कहते कि शो हाउ दिस बैंक लोन ट्रांजैक्शन विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी विदाउट पासिंग अ जनरल एंट्री। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्योंकि आपसे कह दिया तो आपको मतलब पेपर में प्रॉब्लम होगी ना कि हम कैसे शो करें। तो आपको अगर इन्होंने कहा जनरल एंट्री से करना है तो आपको सेकंड मेथड फॉलो करना है। और अगर ये क्वेश्चन साइलेंट है कि कैसे करना है तो फर्स्ट मेथड इज ईजियर फॉर द स्टूडेंट्स। ठीक है, आपके लिए फर्स्ट मेथड ईजियर भी और वो भी बिल्कुल करेक्ट मेथड है। तो आप जो है फर्स्ट मेथड से इस क्वेश्चन को शो करेंगे। चलो अब हम यहाँ पर सेकंड मेथड से बताओ क्या क्या एंट्री होंगी। हाँ जी, पहली एंट्री क्या होगी। बैंक ले से लोन लेने की क्या एंट्री होगी। पहली एंट्री मैम बैंक अकाउंट टू बैंक। हाँ जी,